साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। चर्चा करनी है ईवीएम को लेकर के। मेरे कुछ एक चंद सवाल हैं जिसको लेकर के हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। मेरा पहला सवाल यह है कि जो वोट हम देते हैं, अगर उस वोट का दुरुपयोग होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी वोट का दुरुपयोग हुआ है? और अगर किसी तरह से पता चल जाए कि हमारी वोट का दुरुपयोग हुआ है तो उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? क्या ऐसे प्रावधान हमारे वर्तमान संविधान में हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या इस संबंध में काम नहीं किया जाना चाहिए? ये मुद्दा है, ये सवाल है। खैर, इसको लेकर के ईवीएम को लेकर के मैं कुछ एक चर्चा आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब आपने ईवीएम को लगा करके वोट डालने का तरीका डिजिटल बना ही दिया है, अब जब डिजिटल हो गया है तो डिजिटल होने के बाद कुछ एक सवाल पैदा हो जाते हैं जिनके जवाब होने बड़े आवश्यक है। जैसे शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म हुई तो वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही गिनती शुरू क्यों नहीं की जाती? डिजिटल है ना, डिजिटल है तो तुरंत हो जाना चाहिए। और जो मशीन जहां पर है उसी को जो है मतगणना केंद्र बना देना चाहिए 5 बजे के बाद और तुरंत गिनती शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं? गिनती करने के लिए 15-15 दिन की आवश्यकता क्यों है? क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वर्तमान मशीन को किसी दूसरी मशीन से रिप्लेस करने का कुछ जुगाड़ ढूंढते हो या कोई और तरीका ढूंढते हो कि जिससे एक निर्धारित पार्टी को ही जिताया जा सके? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो तुरंत गिनती शुरू हो जानी चाहिए। दूसरा, जब आजकल वोट हो रही है तो 2 तरह की वोटें देखने को मिल रही है। एक तो होती है डिजिटल वोट और वीवीपैट से जो प्रिंट होकर के आता है वो है फिजिकल वोट। तो डिजिटल वोट और फिजिकल वोट का वेरिफिकेशन किए जाने में क्या आपत्ति है चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम लोग किसी भी सूरत में फिजिकल वोट और डिजिटल वोट का मिलान नहीं करेंगे। इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं काला है। क्यों नहीं किया जा सकता? करना चाहिए, लेकिन दीज पीपल आर नॉट रेडी। इसका मतलब ईवीएम में कुछ ना कुछ झोल है, कोई ना कोई गड़बड़ है। जहां तक सवाल यह है कि मुझे हक होना चाहिए कि मेरा वोट कहां गया ये जानने का। भाई एट ए टाइम वीवीपैट पे तो आपने दिखा दिया, बट उसके बाद क्या होता है? क्या लाइफ टाइम मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जब चाहूं मैं तब पर्टिकुलर चुनाव में दिए गए वोट की स्थिति को मैं पहचान सकूं? क्योंकि डिजिटल वोट है ना, तो उसे स्टोर करके क्यों नहीं रखा जाता? उसे स्टोर करके रखा जाना चाहिए। जब छोटे छोटे कामों की बड़ी बड़ी फाइलें स्टोर करके रखी गई थी, गोदाम बनाए गए थे, बड़े बड़े काम हो रहे थे, तो अब तो मामला डिजिटल है ना। तो डिजिटल है तो इस सारी वोट को संभाल के क्यों नहीं रखा जा सकता? केवल ड्राइव की तो जरूरत है, रखना चाहिए ताकि मैं जब चाहूं अपनी वोट की स्थिति पता कर लूं। क्योंकि कई बार अभी तो ऐसा भी हो रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि मेरी वोट जो है एक निर्धारित पार्टी को गई है, लेकिन बाद में पता चला मशीन के माध्यम से कहीं और पहुंच गई जब गिनती हो रही थी। तो मेरी वोट का तो दुरुपयोग हो गया ना। जब मेरी वोट का दुरुपयोग हो गया तो कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदारी उसकी लेगा? और इसके अलावा यही दुरुपयोग नहीं है, दुरुपयोग इस तरह का भी है कि जिस पार्टी के जिस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया, अब वो कैंडिडेट किसी और पार्टी में जाके घुस गया, 100 करोड़ रुपए में बिक गया, तो क्या मेरी वोट का दुरुपयोग नहीं है? ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि अगर कोई व्यक्ति एक निर्धारित पार्टी से अगर जीत करके जाता है तो उसका कैंडिडेचर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। जिस पार्टी में जा रहा है उसके टिकट पे दोबारा लड़े, जीत के जाए। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? परिणाम क्या हो रहा है? बिहार की सत्ता खत्म कर दी जाती है, कर्नाटक की सत्ता खत्म कर दी जाती है, मध्य प्रदेश की सत्ता खत्म कर दी जाती है और विधायकों को खरीद लिया जाता है। क्यों? और ये कब तक? क्या ये मेरे वोट का दुरुपयोग नहीं है? इस दुरुपयोग को रोकने के लिए साथियों हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी और ईवीएम का भंडाफोड़ करना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे विदा लेता हूं। फिर ईवीएम का भंडा फोड़ने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।